सरकार जब यादवों की आती है तो नौकरी पे यादव, थानों में यादव, तहसीलों पे यादव, ब्लॉकों में यादव। मुसलमान है कहाँ भाई? क्यों दें वोट? या तो सीधमान आजम खां के पीछे खड़ा है। आजम खां अगर हैं समाजवादी खत्म। समाजवादी पार्टी पे जाते तो मुसलमान उत्तर प्रदेश में बेकार ही नहीं हुआ कभी। रहा सवाल वोट का, वोट हम सीधा ओवैसी साहब को देंगे या फिर देंगे डायरेक्ट बीजेपी को देंगे वोट। क्योंकि वो बी पार्टी है तो हम बी पार्टी को दे सकते हैं, सी पार्टी को नहीं देंगे वोट। आपका मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। मीडिया वॉइस की टीम लगातार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता वोट डालेगी, क्या अहम मुद्दे होंगे, एक बार यूपी की जनता हिंदू मुस्लिम पर बंटकर वोट डालेगी या फिर विकास के मुद्दों पर वोट डालेगी। इस वक्त मीडिया वॉइस की टीम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में है, विधानसभा असमौली में है। असमौली की जनता हमारे साथ मौजूद है। इस गांव का नाम बिलालपत की आवाम हमारे साथ मौजूद है। किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट डालेगी, इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? इरशाद जी। 2022 का चुनाव नज़दीक है, 4 से 5 महीने का वक्त बचा है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? योगी सरकार से कितना खुश? ओवैसी की आ सकती है। ओवैसी की सरकार? हाँ, ओवैसी तो खुद 100 सीटों पर लड़ रहे, कैसे सरकार बना पाएंगे? तो गठबंधन कर लेंगे किसी पार्टी से, खुद ना हो रहे कर लेंगे पार्टी। किससे? ओवैसी हिसाब से। कौन सी पार्टी कर सकती है गठबंधन? समाजवादी कर सकती है। समाजवादी पार्टी? हाँ, दोनों पार्टी हमारी हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही है हम 400 सीटें लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर। अकेले दम पर ला रहे हैं तो वो भी देखना भैया, अपना दम भी देखना अकेले। हाँ। अकेले उन वो दम देख लें, ओवैसी का दम देख लें। मैं ये कहना चाहता हूँ 1947 से बाद में जब चुनाव आता है तो पार्टी आ जाती है कि मुस्लिम मेरा है। आज तक हिंदुस्तान के अंदर 74 साल देश आज़ाद हुए हो गए, कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसने मुसलमान को झुंझुने फल से दूसरी चीज़ दी है? समाजवादी पार्टी कहती तो है। समाजवादी पार्टी पे जाते तो मुसलमान उत्तर प्रदेश में बेकार ही नहीं हुआ कभी। एक आजम खां आज जेल में पड़ा है, मायावती में नसीरुद्दीन साहब है, मायावती लेकर बैठ गई उन्हें। आज कौन मुसलमान को बर्दाश्त कर रहा है? इससे हमारा सीधा एक ही सवाल है, दूसरा सवाल ही नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी को लाना है तो सीधी बीजेपी आगे बच नहीं सकती। इससे या तो वोट ओवैसी को करना है या सीधा बीजेपी को वोट करना है, क्योंकि बीजेपी हमारी सबसे बड़ी विरोधी है। लेकिन विरोधी अगर को हम वोट देंगे तो उससे हमें कुछ उम्मीद है। समाजवादी ने कौन सा मुसलमान के लिए काम करा है? कितनी नौकरियाँ लगाई? मुलायम सिंह जी ने कितनी लगाई? अखिलेश जी ने कितनी लगाई? एक सवाल का जवाब दें वो कि भाई मैंने यादव इतने परसेंट लिया, मुसलमान क्या परसेंट नौकरी में लगाया? भाई साहब, देश आज़ाद होने के बाद 74 साल देश को हो गए। जब देश आज़ाद हुआ था 42% मुसलमान नौकरी में था, आज 1% नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सर्वे तो करके देखो, इसका आप चैनल लिए फिर रहे हैं। रहा सवाल वोट का, वोट हम सीधा ओवैसी साहब को देंगे या फिर देंगे डायरेक्ट बीजेपी को देंगे वोट। क्योंकि वो बी पार्टी है तो हम बी पार्टी को दे सकते हैं, सी पार्टी को नहीं देंगे वोट। आपका ये तो फड्डा ही है। क्या साहब मुसलमान मुझे दे रहा वोट, मायावती का नहीं मुझे दे रहा वोट। अबे क्यों दे तुम्हें? हम बीजेपी वोट करेगा या तो या सीधा ओवैसी साहब को वोट करेगा। दो ही फैक्टर थी, फिर हमारे पास फैक्टर नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बार फिर हिंदू मुस्लिम पे बैठने जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, आप कहते हैं मुस्लिम की पार्टी है, मुस्लिम कहते हैं समाजवादी पार्टी मुस्लिम की है, लेकिन वो एक स्टेज पर बैठकर कहते हैं कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं। हम ये कह रहे हैं, अखिलेश जी कहते हैं हिंदू बड़े हैं, पार्टी मुस्लिम है। वो ये हमें बताएंगे मुसलमानों के लिए हमने 5 साल की सत्ता में कौन सा काम हमने मुसलमानों के लिए किया है, कितनी नौकरी दी है, कितना डेवलपमेंट किया है। विधायक जी पिनके जी हैं हमारे यहाँ, दोबारा विधायक है हमारी, पहले विपक्ष में बैठी है, पहले रोलिंग में बैठी है। इस गांव के अंदर उनका 10,000 का काम नहीं है। इस गांव के अंदर, इस ग्राम पंचायत के अंदर टोटल मुस्लिम गांव है और इस गांव की 8-9 हज़ार की आबादी भी है और टोटल मुस्लिम गांव और असमौली 2 किलोमीटर है यहाँ से। ये उनका बिल्कुल गिरा क्षेत्र है, विधायक जी का गृह क्षेत्र है ये। अच्छा। असमौली 2 किलोमीटर यहाँ विधानसभा हमारी और 9-10 हज़ार की आबादी का टोटल मुस्लिम गांव है। यहाँ दूसरी आबादी कोई परसेंट किसी का 1-0 नहीं है, बिल्कुल काम नहीं करा है। कितने नंबर? 10,000 रुपये का वो अपना काम बता मुझे विधानसभा पे कि बिलालपत के अंदर ये काम है 10,000 रुपये का मेरा 5 साल में, इसमें 5 पिछले में। पहले भी वही थी जब सत्ता में थी, अब विरोध में विपक्ष में बैठी है। अच्छा, तो अब ये बताओ कि ऐसी पार्टी से या अपना ठप्पा लगा के हम मुसलमान यहाँ से यादवों को वोट देना क्यों दें भाई? सरकार जब यादवों की आती है तो नौकरी पे यादव, थानों में यादव, तहसीलों पे यादव, ब्लॉकों में यादव। मुसलमान है कहाँ भाई? क्यों दें वोट? या तो सीधा बीजेपी वोट करेंगे हम या ओवैसी जी करेंगे। तो ये तो है कि हमने तो बीजेपी को दे दिया, अभी फांसी लग गई। लेकिन झुंझाना तो मिलेगा हमें, क्या झुंझा ले तुम्हारे हाथ में? अच्छा। लेकिन मायावती भी तो आती है, मायावती ने भी तो आप लोगों के लिए, मायावती में एक नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब थे और एक हमारे यहाँ के बाबू मुमताज जी है
आज उन्हें ये पता चल जाएगा वो तो कहीं अपने कारोबार में लग गए, उनका जी आज कांग्रेस में बैठे हैं, ये उनका रिजल्ट है। आज हम जेल में पड़े हैं, ये समाजवादी का रिजल्ट है। सब चीज़ दिख रही है, सारी चीज़ दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, योगी जी आए हैं, तो योगी जी का ये कहना है, बीजेपी वालों का कहना है कि अखिलेश की सरकार में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी थी, हमने सारी गुंडागर्दी खत्म कर दी। हाँ, तो वो अखिलेश साहब की सोच होगी या योगी जी की सोच होगी। भाई गुंडागर्दी उनकी में हो रही है, वो जाने। हमारी तो ना कल सरकार बनने ना कल सरकार बनने, हमारा है क्या? हमें तो वोट देना है, वोट भैया तो बीजेपी को दे देंगे या ओवैसी जी को दे देंगे, ये सोच रखा हमने तब का। बीजेपी को जाएगा वरना ओवैसी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बड़े मुखाली को दो, छोटे से फायदा क्या हो रहा है? जो झुंझुनूत हमारे वो झुंझुनूत तो दे रही, तो हमारे लिए सोचने की बात खत्म हो गई। ठीक है भैया, करो जो तुम्हें करना, हम वोट तुम्हें दे देंगे। तो इतना गुस्सा इस चुनाव में, इतना गुस्सा समाजवादी पार्टी के लिए कहाँ से है? इस गुस्सा इसलिए आया कि आजम खां को 24-25 माह जेल के अंदर हो गए रहते हुए। ये समाजवादी कहीं सो रही क्या? कौन सा जनता करा समाजवादी वालों ने? साइकिल यात्रा निकालते तो है वो। कौन सी? अरे जब उन्होंने तुम्हारे ओवैसी साहब ने कह दी कि भाई हम जमात करेंगे, तो भैया अखिलेश साहब रामपुर पहुंच रहे हैं, उससे पहले तो कभी नहीं जा रहे। कौन सा जनता करा इतने बड़े नेता के लिए? मुसलमान आजम खां के पीछे खड़ा है। आजम खां अगर है समाजवादी खत्म। अच्छा, हाँ बिल्कुल क्लियर है ये बात। आजम खान के ऊपर टिकी हुई है। मुसलमान आजम खान के पीछे खड़ा है। अगर आजम है समाजवादी में तो समाजवादी बचेगी, नहीं समाजवादी खत्म होने जा रही चुनाव पे। ओवैसी जो है जिससे भी मिलेंगे गठबंधन से ही सरकार मिलेगी। तो ये तो कह रहे हैं ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आ रही है उत्तर प्रदेश में। जनता पार्टी उनकी सोच उनके साथ है, उनकी सोच उनके साथ है। जो हमारा दिमाग काम कर रहा है वो हमारा दिमाग काम कर रहा है। जो हम भी जो कहते हैं वो कहते हैं। क्या कर रहा है दिमाग काम? जो वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन से ही हो सकता है काम, न वैसे। हाँ, क्लियर किसी की ना बनेगी, क्लियर नहीं बनेगी इनमें से किसी की, ना समाजवादी क्लियर बने ना वैसी क्लियर बने। अच्छा जी। आपके यहाँ से विधायक हैं पिंकी यादव असमौली से, कितने काम कराए पिंकी यादव ने? काम बहुत कम कराया है, काम बहुत कम कराया उन्होंने। और क्या कहना जी, हैं तो जब जीतने के बाद में तो लौटती ही ना। परेशान है पब्लिक, उनसे परेशान है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शौकीन है। सूरज शौकीन। 2022 में युवाओं का क्या रुझान बन रहा है? किसकी सरकार बनने जा रही युवाओं का तो रुझान वैसी की तरफ है। है? वैसी की तरफ। क्यों? उसकी वजह? उसकी वजह बढ़िया नेता आए, वैसे कोई पार्टी पक्ष नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया वैसी की सरकार ही बनेगी। वैसी की सरकार। क्यों वैसी को तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आ रहे हैं बीजेपी की बी टीम में? गलत ख्याल है उन लोगों का, वो बंटवारा करने के चक्कर में रहते हैं ऐसे करके। ओवैसी ऐसा नेता है जो मुसलमानों के हक में। ओवैसी एक नेता ऐसा है जो इनने मुंह तोड़ का कही इस सरकार में। क्या कहा है? इसने जो भी कहा, बुरा कहा, भला कहा, अच्छा कहा, इसी ने कहा। न सब के कहीं कौन डाल गए, अखिलेश भी कौन डाल गए, और भी कौन डाल गए, मायावती भी ना बोल रही। मायावती नहीं बोल रही, वो तो कहती है मायावती मुस्लिम की और दलितों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है। एक नेता यही ओवैसी ऐसा है जो मतलब ये ना डरा ना कहीं ना रखता, हर बिरादरी के पक्ष में बोल रहा है ओवैसी। अच्छा जी। तो रुझान आपका ओवैसी की तरफ? जी। क्या नाम है आपका? अयूब। अयूब जी, क्या लगता है 2022 से पहले अगर आजम खान रिहा होते हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा आपका वोट? क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है इस बार? आजम खान आज़ाद होते हैं तो वो रहते हैं समाजवादी में, तो ठीक है क्या कुछ वोट समाजवादी को हो जाएगा मुस्लिम, और ना तो मुस्लिम वोट तो क्या ओवैसी साहब के लिए ज़्यादा तैयार हो रहा है। ओवैसी साहब को जाएगा वरना बीजेपी को जाएगा? हाँ, ओवैसी साहब के लिए ज़्यादा तैयार है। गुफरान 2022 में आपके आसपास लोग खड़े हैं, इनका कहना है या तो बीजेपी को जाएगा या फिर असदुद्दीन ओवैसी को। ये सही कह रहे हैं, ये लोग सही कह रहे हैं, यही फैसला हमारे गांव का ही फैसला है। यही फैसला ओवैसी साहब को ही वोट जाएगा। अच्छा, हाँ, ओवैसी साहब को ही वोट जाएगा, यही फैसला पूरे गांव का। हमारा मुसलमानों का गांव है, बीजेपी को जाएगा या ओवैसी साहब को जाएगा। अच्छा, बीजेपी को जाएगा तो सीधे भी तो जा सकता है। लोग कहते हैं कि अगर जिताने के लिए आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी जीत रही है, तो आप कह रहे हैं कि हम या तो बीजेपी को देंगे या फिर असदुद्दीन ओवैसी को? जीत जाए तो हम पे क्या फर्क है, जिताने के ही देंगे ओवैसी साहब को। अब वो भले हारे या जीते, हम तो जिताने के लिए देंगे ओवैसी साहब को। सपा और बसपा को? ना ना ना, उन्हें बहुत वोट दे लिए दोनों पार्टियों को, उन्हें बहुत वोट दे लिए। इस बार ना मुसलमान का वोट तो कहीं ना जा सकता, ये समझ लो। मेरा जुम्मा नाम है जुम्मन। ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव में क्या रुख बन रहा है? किसकी सरकार? योगी सरकार आ रहे हैं फिर से, तख्ता पलट हो रहा है? जाएंगे सब, जंगे हुई हम रंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? अपना रुझान बताइए।
इनका जिसका सबका वही हमारा रुझान रहेगा। सब बीजेपी को कह रहे हैं। बीजेपी को हम दे देंगे। मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान, आप युवा हैं, युवा के तौर पर आप किसे चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए जो काम कराएगी? ओवैसी की। ओवैसी की जी। वैसी 100 सीटों पर लड़कर कैसे जीत जाएंगे, कैसे सरकार बना लेंगे? अब वो जीते हैं नहीं जीते हैं, लेकिन ओवैसी को लड़ाना। आपका वोट ओवैसी को जाएगा? जी। क्यों, उसकी वजह? वजह क्या, अच्छे आदमी हैं, बढ़िया काम कराते हैं और बढ़िया लोग जनता के बारे में सोचते हैं। वो जनता के बारे में सोचते हैं। तो जनता के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है, समाजवादी भी सोच रही है, बहुजन समाज पार्टी भी सोच रही है, सब जनता के लिए सोचते हैं। लेकिन हम तो ओवैसी को वोट जाएगा हमारा, बाकी किसी के लिए नहीं है। ओवैसी जी को वोट जाएगा, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जिला संभल में विधानसभा असमौली, गांव का नाम है बिलालपत। यहाँ की आवाम को आपने सुना कि 2022 में किसका रुझान बन रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर वोट डाला जाएगा। पिछली सपा सरकार में या बसपा सरकार में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे काम हुए हैं, इन्होंने बताया कि इन मुद्दों को लेकर 2022 में वोट डाले जाएंगे। इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं कहा है, तो इसकी वजह से हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ रुख करेंगे। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2022 में मुस्लिम क्या सच में असदुद्दीन ओवैसी को जिताने का काम करेंगे, किसके गठबंधन के साथ सरकार बनेगी और क्या सरकार बनने के पास मुस्लिमों के हक में कौन सी पार्टी आवाज़ उठाएगी, क्या कुछ काम कराएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस, शुक्रिया।